दुनिया भर में कोरोना वायरस ने इस वक्त तबाही मचा रखी है, लेकिन ये वो कोरोना वायरस नहीं है जो पहली बार चीन से निकला था। आधिकारिक तौर पर SARS-CoV-2 के नाम से जाने जाने वाला ये वायरस, जिससे दुनिया भर के लोग संक्रमित हो रहे हैं, म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होने का मतलब है वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। वैज्ञानिकों ने इस वायरस में हजारों म्यूटेशन देखे हैं। हालांकि सिर्फ एक म्यूटेशन ऐसा है जिससे इस वायरस के व्यवहार में बदलाव के संकेत मिले हैं। तो क्या ये म्यूटेशन वायरस को और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना सकता है? क्या जिस वैक्सीन से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी सफलता को भी इससे खतरा है? किसी फ्लू वायरस की तुलना में कोरोना वायरस काफी धीमी रफ्तार से बदल रहा है, लेकिन लोगों में वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी कम है। ना तो इसकी कोई वैक्सीन अभी मौजूद है और ना ही असरदार इलाज के ज्यादा तरीके हैं। इसलिए वायरस पर खुद को बदलने का कोई दबाव भी कम है। अभी वो खुद को फैलाने का काम अच्छे तरीके से कर रहा है। वैज्ञानिकों ने D614G नाम का म्यूटेशन देखा है, जो वायरस की स्पाइक में मौजूद होता है और जिसकी मदद से वायरस हमारी कोशिकाओं में घुस जाता है। चीन के वुहान शहर में फैलने के बाद ये अनुमान है कि वायरस के इस म्यूटेशन को इटली में भी पाया गया था। यही म्यूटेशन अब दुनिया के 97% सैंपल में पाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस म्यूटेशन के कारण ही ये वायरस इतना फैला है या फिर ये मात्र संयोग है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की ल्यूसी वैन ड्रॉप के मुताबिक वायरस के फैलने का कोई एक तरीका नहीं होता, वो लगातार बदलते रहते हैं। कुछ बदलाव उन्हें फैलने में मदद करते हैं तो कुछ उन्हें फैलने से रोकते हैं। बाकियों का कोई असर नहीं होता। किसी एक म्यूटेशन के इतना फैलने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि ये महामारी के शुरुआती दौर में फैल गया। इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। डॉक्टर वैन ड्रॉप की टीम का मानना है कि इस म्यूटेशन के इतने फैलने के पीछे यही कारण है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी बढ़ा है। कई जानकार शेफील्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर थुशान डी सिल्वा से सहमत दिखाई देते हैं। डी सिल्वा के मुताबिक ये बताने के लिए पर्याप्त डाटा है कि वायरस के इस वर्जन के पास एक सिलेक्टिव एडवांटेज है और इसमें पिछले वर्जन से ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता है। वो कहते हैं, फिलहाल ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वायरस पहले से ज्यादा फैलने वाला है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये न्यूट्रल नहीं है। फ्लोरिडा के स्क्रिप्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हारियन कोई और माइकल फरजान के मुताबिक जब इस वायरस पर लेबोरेटरी में शोध किया गया तो पता चला कि म्यूटेटेड वायरस इंसानों की कोशिकाओं में अपने पिछले वेरिएशन के मुकाबले ज्यादा आसानी से प्रवेश कर पा रहा था। स्पाइक प्रोटीन में बदलाव इसे कोशिकाओं से बेहतर तरीके से चिपकने और बेहतर काम करने में मदद करते हैं। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के नेविले संजना ने एक वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव लाने की कोशिश की और उसकी तुलना उस SARS-CoV-2 के साथ कर देखी जो वुहान में फैला था। उनके मुताबिक म्यूटेट हुए वायरस में फैलने की ताकत शुरुआत के वायरस से ज्यादा थी। डॉक्टर वेन का मानना है कि असल मरीजों पर इसका कितना असर होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन प्रोफेसर फरजान कहते हैं कि इसमें जैविक अंतर है कि ये इस बात की ओर इशारा करता है कि म्यूटेशन के कारण वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ये लोगों को ज्यादा बीमार करता है या इसके कारण उन्हें अधिक दिन तक अस्पताल में रहने की जरूरत होती है। आम तौर पर एक वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा जानलेवा है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। इस बात के सबूत नहीं है कि म्यूटेट होने के बाद कोरोना वायरस मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक हो गया हो। जब हम एक बड़ी आबादी को देखते हैं तो ये समझना मुश्किल है कि वायरस पहले से खतरनाक हो रहा है या नहीं। लॉकडाउन और दूसरे कदम इस पर असर डालते हैं, लेकिन प्रोफेसर कार्बन के मुताबिक अब ये नया म्यूटेटेड वायरस चीन समेत अलग जगहों पर पाया गया है और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये नया वर्जन लोगों के बीच फैलने के मामले में मूल वायरस से बेहतर हो सकता है। जब एक ही वक्त में वायरस के दोनों ही वर्जन संक्रमण फैला रहे थे, तब ये नया म्यूटेटेड वायरस अधिक प्रभावी साबित हुआ है। असल में D614G वेरिएंट इतना प्रभावी है कि अब यही महामारी बन गया है। शायद पूर्वी अमेरिका और ब्रिटेन में तो महामारी की शुरुआत के बाद से यही वायरस संक्रमण फैला रहा है। इस बात के सबूत बढ़ रहे हैं कि म्यूटेशन न्यूट्रल नहीं है, लेकिन इससे वायरस कैसे फैलता है इसको लेकर हमारी जानकारी में अधिक बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा ज्यादातर वैक्सीन अलग अलग स्पाइक को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, इसलिए उन पर भी इस म्यूटेशन का बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए।
कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं कि नए रूप में ये वायरस एंटीबॉडी के प्रति संवेदनशील है, जो आपको दोबारा इन्फेक्शन होने की स्थिति में या वैक्सीन लेने के बाद बचा सकता है। लेकिन कोविड-19 का साइंस लगातार बदल रहा है और वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं।